बहुत समय पहले की बात थी। सुदूर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक 20 वर्षीय लड़का रहा करता था। अर्जुन अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी। उसके पिता, जो उसे पालने का एकमात्र सहारा थे, जब अर्जुन 12 वर्ष का था तब अचानक लापता हो गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। अर्जुन गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। अर्जुन अपनी झोपड़ी में बैठा था, तभी लक्ष्मी नाम की एक लड़की, जिसके हाथ में खाने की थाली थी, अंदर आ पहुंची। ओहो, फिर से ले आई। अरे तुम मेरे लिए बार बार खाना क्यों लाती हो लक्ष्मी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम भूखे हो, और तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर क्यों आती हूँ। सच बताऊं तो मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये उपकार नहीं है अर्जुन, मेरा प्रेम है। इतना बोलकर लक्ष्मी नजरें झुकाए और चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अर्जुन बाहर निकल आया। झोपड़ी के सामने गांव का मुखिया खड़ा हुआ था। अर्जुन, खाना खा लिया? जी मुखिया जी, आपकी पुत्री लक्ष्मी कुछ देर पहले ही खाना देकर गई हैं। अच्छा किया। अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। मुखिया जी, 12 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही तो मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तुम्हारी बात में सच्चाई है अर्जुन। अच्छा सुनो, गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। अगर तुम्हारा मन हो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। हाँ, मैं यही करूंगा मुखिया जी। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और जो मेरे अपने हैं उनके लिए कुछ करूं। अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन जंगल पहुंचा। हाँ, आज जंगल में अच्छे अच्छे वृक्ष देख लेता हूँ, फिर कल कुल्हाड़ी लेकर इन्हें काट कर लकड़ियाँ बाजार में बेचूंगा। कुछ भी कहो, मुखिया जी ने बचपन से मेरी अब बहुत सहायता की है। अब समय आ गया है अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं। हाँ। अर्जुन इतना ही कह पाया था कि तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी, जहाँ एक चील बैठी हुई उसे घूर रही थी। न जाने क्यों वो चील उसे बड़ी विचित्र लगी। ओ बाप रे, बड़े आश्चर्य की बात है। इस चील का आकार दूसरी चील के आकार से तो बड़ा है, और ये मुझे घूर क्यों रही है? अर्जुन ने इतना ही कहा था कि तभी चील उड़ती हुई उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम वीर शंकर के पुत्र हो ना? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। हाँ, तुम तो एक चील हो। तुम इंसान की आवाज में बात कैसे कर सकती हो? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम वीर शंकर के ही पुत्र हो? हाँ, मैं वीर शंकर का पुत्र हूँ। तुम्हारे पिता कुछ वर्ष पहले गायब हो गए थे, जो आज तक वापस नहीं आए। मैं तुम्हारे पिता के रहस्य के बारे में बता सकती हूँ। तुम्हारे पिता कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। ये सुनकर अर्जुन एक बार फिर चौंक गया। अरे न जाने कौन हो तुम, मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं, हैं? कभी सोचा है तुमने, तुम पिछले 8 वर्षों से बिना पिता के रह रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता, तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, सिवाय तुम्हारे गांव के मुखिया के। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। कौन हो तुम? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। तुम्हें उसके लिए मुझे शाप से मुक्त करना होगा। अर्जुन को न जाने क्यों उस चील से डर महसूस होने लगा और वो दौड़ता हुआ अपने गांव की ओर भागा। घर पहुंचकर अर्जुन जोर जोर से हांफने लगा और डरते हुए बोला,
अरे बाप रे, ये जंगल तो बड़ा ही विचित्र है। वहाँ के पक्षी भी मनुष्य की भाषा में बात करते हैं। ना 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 ना, अब मैं उस जंगल में कभी ना जाऊं। तभी वहां लक्ष्मी आ गई, जिसके हाथ में खाना था। वो अर्जुन को डरा हुआ देखकर बोली, क्या हुआ अर्जुन, तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों बह रहा है, वो भी इस कड़ाके की ठंड में, और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अर्जुन लक्ष्मी से कोई बात नहीं छिपाता था। अर्जुन ने कांपते हुए होठों से सारी बात बता दी। लक्ष्मी सुनकर डरते हुए बोली, अब तुम जंगल कभी मत जाना। इतना कहकर लक्ष्मी वहां से बाहर चली गई। अर्जुन खाना खाकर सो गया। अगली सुबह जब अर्जुन सोकर उठा तो उसके मन का डर समाप्त हो चुका था। वो अपने आप से बोला, मैं उस चील को बातें करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही डर गया था। वैसे देखा जाए तो उसकी बातों में सच्चाई तो नजर आती है। वो चील मेरे पिता के बारे में कुछ ना कुछ तो जानती है, और उसने सही कहा था कि मेरे पिता के बारे में गांव में कोई बात नहीं करता। मैंने मुखिया जी से भी जब भी अपने पिता के बारे में पूछा तो उन्होंने हमेशा बात को टाल दिया और बस इतना ही कहा कि मेरी माँ जन्म देते ही चल बसी और 8 साल पहले पिता जंगल गए जो वापस लौट कर नहीं आए। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया और फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर में अर्जुन जंगल के उसी स्थान पर खड़ा था जहां वो चील मिली थी। तभी वो चील उड़ती हुई आ पहुंची। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम भी अपने पिता वीर शंकर की तरह ही बहादुर हो। अब देखो, तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे पिता के बारे में क्या जानती हो। कहाँ है वो? क्या वो जिंदा हैं? कल मैंने कहा था उसके लिए तो पहले तुम्हें मुझे श्राप से मुक्त करना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से गरीबी से जूझ रहे हो और तुम्हें कभी कभी इस बात पर शर्म भी आती है। ये सुनकर अर्जुन उदास होकर बोला, जब मुखिया जी की पुत्री लक्ष्मी मेरे लिए खाना लेकर आती है ना, मुझे बहुत शर्म आती है। क्या है कि वो मुझसे प्रेम करती है। वैसे प्रेम तो मैं भी उससे करता हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया हूँ ना, तो आखिर मैं मुखिया जी से किस मुंह से उनकी पुत्री लक्ष्मी का हाथ मांगूंगा। मैं इस जंगल के सारे रहस्यों के बारे में जानती हूँ, चलो मेरे साथ। ये कहकर चील उड़ चली और अर्जुन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद चील एक गुफा के पास रुकी और जमीन पर बैठकर बोली, यही वो जगह है अर्जुन, तुम्हें इस जगह को खोदना है। अर्जुन जमीन को खोदने लगा। कुछ देर बाद उसे एक बक्सा दिखाई दिया। अब इस बक्से को खोलो। अर्जुन ने जैसे ही बक्सा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे बाप, इसमें तो ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं। अरे इन्हें तो बेचकर मैं धनवान बन सकता हूँ। ये सब तुम्हारा है, पहले तुम धनवान बनो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं श्राप से कैसे मुक्त होऊंगी। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से भी मिलवाऊंगी। मैं जानती हूँ वो इस समय कहाँ हैं। उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम कैसे जानती हो कि इस गुफा के नीचे ये बक्सा गड़ा हुआ है? शायद तुम भूल गए कि कुछ देर पहले ही मैंने तुमसे कहा था, मैं इस जंगल के सारे रहस्यों को जानती हूँ। लेकिन एक बात और है, मैंने अपनी जिंदगी में अब तक कोई काम वाम तो किया नहीं है। अगर ऐसे मैं ये बक्सा लेकर जाऊं और रातों रात धनवान बन जाऊं, तो लोग तो मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे ना। उसका भी एक उपाय है मेरे पास,
तुम गांव के मुखिया से कहना कि तुम व्यापार करना चाहते हो और कुछ दिन के लिए राज्य जाना चाहते हो। फिर वहां जाकर इन हीरो को बेच देना। उसके बाद जब तुम धनवान बनकर लौटोगे तो सब यही समझेंगे कि तुम्हें व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ है। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन एक बात बताओ, धनवान बनने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं, मुझे धन से कहीं ज्यादा अपने पिता से मिलने की इच्छा है। इतना कहकर अर्जुन बक्सा लेकर गांव लौट गया। अगले दिन वो मुखिया के पास जाकर बोला, मुखिया जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं राज्य जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। ए अर्जुन, तुम तो कभी गांव के बाहर निकले नहीं और व्यापार करने के लिए धन चाहिए, अनुभव चाहिए। तुम करोगे कैसे ये सब? मैं राज्य जाकर मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, जो बन पड़ेगा वो करूंगा, लेकिन मुखिया जी अब कुछ बनकर ही इस गांव में लौटूंगा। हाँ। ये सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूब गया। फिर मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ। अर्जुन बक्सा छुपाकर गांव से बाहर निकला। रास्ते में लक्ष्मी उसे मिल गई। राज्य जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? अर्जुन ने पहली बार साहस जुटाकर जवाब दिया। अब लक्ष्मी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। बस कहने की कभी हिम्मत ना हुई। मैं राज्य केवल तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ ताकि सम्मान के साथ तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम अपने मकसद में सफल होकर लौटो। अर्जुन मुस्कुराता हुआ राज्य की ओर चला गया। वहां पहुंचकर एक सराय में रुका और बक्से से कुछ हीरे निकालकर एक जोहरी के पास गया।